नमस्कार दोस्तों, आपका अपना मनोज गर्ग, हेल्थ एक्सपर्ट। और आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, सर्वाइकल पेन कितना भी ज़्यादा हो उसके लिए बहुत ही अच्छी टेक्निक आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके साथ साथ मेरे साथ हरीश जी हैं, जिनको मैं पिछले 4-5 दिन से ट्रीटमेंट दे रहा हूँ सर्वाइकल पेन के लिए। तो उनको कितना आराम मिला और कितनी दिक्कत थी, और वो NIT 1 से आ रहे हैं मेरे पास, और उनकी उम्र है 45 ईयर। और उनको जो पेन था वो इतना ज्यादा था कि इन्होंने फर्स्ट डे आए थे तो इन्होंने एक पट्टी लगा रखी थी, कॉलर, जो एलोपैथी वाले डॉक्टर बोल देते हैं, तो वो पट्टी लगाए तो ये थोड़े से भी हिलते थे तो पूरे सिर में पेन जाता था। उसके साथ साथ इनको एक और दिक्कत है, कानों में एक जो फ्लूइड होता है कानों के अंदर, वो फ्लूइड भी इनबैलेंस है, इसकी वजह से भी इनको चक्कर रहते हैं। तो मैं अभी हरीश जी से आपकी बात करवा देता हूँ, और उसके साथ साथ मैंने इनको क्या ट्रीटमेंट दिया वो शेयर भी कर दूंगा। तो सर बताएं सीधे पे, आपको क्या दिक्कत थी ये हटा दो। मेरे को ज्यादा दिक्कत यही हो रही थी, अभी पिछले 1 महीने से मैं सर्वाइकल से बहुत परेशान था। हालांकि मैंने उसके लिए एलोपैथी डॉक्टर को दिखाया, उसमें मुझे ये पेन किलर देते थे या कभी कुछ और कहते थे करने को, लेकिन उससे पेन कहीं जा नहीं रहा था। थोड़ा सा भी अगर मैं 2 व्हीलर चलाता था तो मेरे इस एरिया में काफ़ी पेन होता था, स्टिफनेस हो गई थी। तो जब इनके बारे में मुझे पता चला, इस ट्रीटमेंट के बारे में, तो मैं यहाँ पे आया। अभी मेरे को 5 ही दिन हुए हैं, लेकिन जो रिजल्ट है, मतलब 90% मेरी जो यहाँ पे पेन था, अकड़न थी, जकड़न थी, जिससे मैं बहुत दुखी रहता था, वो सब इम्प्रूव हो गई है। बाकी जो आगे का जैसा भी इनका रहेगा, डॉक्टर साहब का कैसे वो रहेगा वो अपने आप बताएंगे। तो जैसे हमने आपको ट्रीटमेंट दिया 5 दिन, उसमें आपको संतुष्टि है कि नहीं जो हमने हाँ, नहीं ट्रीटमेंट दिया? डॉक्टर पूरी संतुष्टि है। मतलब उसमें ये हो कि पहले दिन से ही इम्प्रूवमेंट होने लगी थी, जिससे कि जैसे आपको पहले एक नेक लगाने को बोला था डॉक्टर ने कि भाई इसको नेक लगाना पूरा दिन, सिर्फ सोते टाइम और खाना खाते टाइम उतारना है। तो वो एक बड़ा मुश्किल काम था। मेरे यहाँ भी पेन होने लगता था, ऐसी जकड़ा रहता था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैंने वो पट्टा लगाया ही नहीं, और मुझे अब दिक्कत बिल्कुल है ही नहीं। अब आपको उसकी जरूरत लगती है? हाँ, नहीं, अब कोई जरूरत नहीं। तो जो मतलब कितने टाइम तक आपने एलोपैथी का जो ट्रीटमेंट एलोपैथी डॉक्टर साहब मेरे को हो गए 6 महीने हो गए। मतलब जब भी सर्दी बढ़ती थी तो मुझे ये परेशानी ज्यादा होने लगती थी थोड़ा। और जो भी मैं काम करता था तो मतलब बिना काम करे ही मतलब यहाँ पेन रेगुलर रहता था, और उसकी वजह से मैं बहुत दुखी रहता था। तो जब यहाँ पे आया तो काफी इम्प्रूवमेंट हुई, और अब जो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तो अब मुझे लग रहा है कि नहीं, ये अब दोबारा प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो मैं आपको एक और चीज शेयर कर दूंगा कि सर्वाइकल के क्या सिम्टम्स होते हैं और वो कौन से एरिया को टारगेट करता है। आपको इस पर जो सर्वाइकल का जो दर्द रहता है वो मेनली यहां से लेके यहां तक इस एरिया को टारगेट करता है। यहाँ भी हो सकता है आपको दर्द, यहाँ भी हो सकता है, और इस मसल्स में भी दर्द आ सकता है, ये दोनों साइडों में। किसी एक शोल्डर में भी दर्द जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 20 सेंटर को ही वो टारगेट करेगा। तो कई बार क्या है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस साइड आ रहा है तो हो सकता है कि सर्वाइकल ना हो। तो सर्वाइकल किन कारणों से आता है? वो सबसे बड़ा जो कारण है वो हमारा पोस्चर गलत रहना, खानपीन इनबैलेंस होना। खानपीन में हम जैसे क्या होता है कि एसिड वाली चीजें ज्यादा लेते हैं, उससे भी हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं, या विटामिन डी बहुत ज्यादा लो रहती है और हमारा पोस्चर गलत रहता है। अगर विटामिन डी कम है और पोस्चर गलत है तो आपको 100% सर्वाइकल आ जाएगा, और इतनी आसानी से वो ठीक भी नहीं होगा। कभी भी हम किसी भी वीडियो में ये दावा नहीं करते कि अगर मैं कोई भी टेक्निक शेयर कर रहा हूं आपके साथ तो वो एक दिन में रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है कि पहले दिन आपका दर्द बढ़ जाए। तो कभी भी आप ये सोच के कर रहे हैं कि मेरे ट्रीटमेंट से आप एक दिन में ठीक हो जाएंगे, तो ना करें, क्योंकि मेरा कोई भी ट्रीटमेंट ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों का पहले ही दिन दर्द निकल जाता है,
तो कुछ लोग उसमें ये साबित करना शुरू कर देते हैं कि हमने एक दिन में सर्वाइकल पेन ठीक कर दिया, एक दिन में सर्वाइकल ठीक हो गया। तो कभी भी सर्वाइकल पेन एक दिन में ठीक हो ही नहीं सकता। और ये बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई भी आपको ये कह रहा है कि किसी ने एक दिन में ठीक कर दिया, तो वो दर्द को ठीक कर दिया, सर्वाइकल ठीक नहीं हुआ, 4 दिन बाद उनको दोबारा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और उससे भी ज्यादा हो जाएगी। तो कभी भी मेरी टेक्निक को आप कर रहे हैं तो रेगुलर 10 से 15 दिन करें तो ही शुरू करें, नहीं तो नहीं। क्योंकि फिर आप नेगेटिव हो जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि मैंने ये टेक्निक्स की और इसके बाद मेरा दर्द तो बढ़ गया, क्योंकि कुछ लोगों का कई बार बढ़ भी सकता है। तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इन दोनों शोल्डरों को पीछे खींचना है, 1 2 3। उसके बाद 1 2 3, 1 2 3। उल्टे लेटना है। ये पिलो लगाना। तो पहले तो मैंने बताया कि शोल्डर को पीछे खींचना है। इसके बाद जो मैं ये कर रहा हूँ ये आपको नहीं करना, क्योंकि आपसे ये नहीं हो सकता है और ये रिस्की भी हो सकता है, तो ये आपको नहीं करना है। बाकी जो ट्रीटमेंट है वो आप कर सकते हैं। स्पाइन को ढीला रखना है, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल ढीला ढीला, बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स। साइड लेके चेयर पे आना है आपको आराम से। फिर लास्ट आपको क्या करना है, इसको हम मडुला पॉइंट बोलते हैं, कान से नीचे। तो कोई भी टेल्कम पाउडर लेना है आपको। और ये दोनों साइडों में टेल्कम पाउडर लगा के पहले लेफ्ट से 1 2 3 4, 2 = 1, या 8 से दे रहे हैं तो 8 बार देना है, दोनों से दे रहे हैं तो 4 टाइम देना है। उसके बाद सेम इधर 1 2 3 4। उसके बाद यहां से शुरू करना है आपको लेफ्ट से, और ये हल्का हल्का प्रेशर पूरा नीचे तक लेके जाना है। कोई भी एरिया बचना नहीं चाहिए। उसके बाद ये जो कटिंग एरिया है उसको आप पूरा दोनों साइडों से, यहाँ से नीचे तक थोड़े थोड़े गैप में 3 बार ऐसे करना है। उसके बाद इस जॉइंट पे हल्का सा प्रेस करना है। उसके बाद ये एरिया को हल्का प्रेस करके, उसके बाद ये ठीक है। तो मैंने अभी आपके साथ ये टेक्निक शेयर की, और वो भी शेयर किया जिनको मैं ट्रीटमेंट दे रहा था उनको 5 दिन में जो उनकी जो डॉक्टरों ने कॉलर बोन्स जो सर्वाइकल के लिए देते हैं वो 4 से 5 दिन में प्रॉपर तरीके से हट गई है, और उन्होंने बताया कि मेरा 90% दर्द ठीक हो गया है। तो वो 1-2 दिन आएंगे तो 100% उनका दर्द निकल जाएगा। तो मैंने दोनों चीज़ें शेयर कर दी कि मैंने ट्रीटमेंट क्या दिया था, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर आप एक दिन के लिए मेरी किसी भी टेक्निक को कर रहे हैं तो वो ना करें।